शिव का यदि भक्त है तो वो राम में आस्था रखता ही है, वह ब्राह्मण में आस्था रखता ही है। जामंत जी को भेजा। श्री जामंत जी महाराज पहुँचे, रावण के दरबार में लंका पहुँचे। रावण ने मुलाकात करी, दूतों ने बताया एक दूत आया है। जामंत जी कह करके गए थे, राम जी माँ जानकी का हरण किया, जिसकी लंका में माँ सीता हैं, क्या वो पंडित कर्म करने के लिए आएगा? हमारा शत्रु कहलाया वह तो, लेकिन फिर भी हम कह के देख लेते हैं। जामंत जी रावण से मुलाकात करते, मिलते। रावण ने कहा हमने सुना है कि आप राम जी के साथ पधारे हैं, हमें मालूम है कि भगवान महादेव का अभिषेक करना है, वह लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, पूजा के लिए उनको ब्राह्मण की आवश्यकता है, हम जानते हैं। तो मेरा निवेदन है, क्या आप उस पूजा को संपन्न कराने के लिए आएंगे? मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ, मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ। रावण ने पत्र लिखा, पत्र में जवाब दिया, ये अपने स्वामी को दिखा देना, आप जाइए तैयारियां करिए और उनको कहिएगा कि मैं जरूर आऊँगा। जामंत जी जाने लगे। जाते जाते रावण ने रोक लगा दी, जरा रुकना ठहरना। जामंत जी ने सोचा अब तो ये रावण मना कर देगा। रावण ने कहा जामंत जी से, जामंत जी अब तुम्हारे स्वामी वनवासी हैं, उनकी भार्या भी उनके साथ नहीं है और पूजा पद्धति में पत्नी का होना अनिवार्य है। पत्नी कहाँ से लाएंगे? उनको कहना कि सीता माँ को मैं साथ लेकर आऊँगा, वो तैयारियाँ करें। जामंत जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी के पास जब पहुँचे तो राम जी ने कहा जामंत से, क्या हुआ, मना कर दिया क्या रावण ने आने से? कहा नहीं नहीं महाराज, रावण ने मना नहीं किया, वो तो दशानन आएगा। कहा है कि मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं माता जानकी को भी लाऊंगा। और देखिए रथ पर रथारूढ़ होने के लिए माँ से प्रार्थना करता है रावण। माता जानकी के पास जाकर के रावण ने कहा, मैया आपके पति वनवासी स्वरूप में महादेव का अर्चन करने जा रहे हैं, अभिषेक में आपकी आवश्यकता है, आप हमारे साथ में रथ पर रथारूढ़ होकर के चलिए, पति के कार्य को संपन्न करा के फिर हमारे साथ वापस लंका आ जाना। बताइए कितनी सुंदर रावण की नीति दिखाई दे रही है। और किसी भी प्रकार से पूजा में कोई कमी ना रह जाए। अब वनवासी स्वरूप में वनवास के समय राम जी कहाँ से लाएंगे पूजा सामग्री? इसलिए कोई भी सामग्री छूट ना जाए, रावण ने व्यवस्थाएं करी। ब्राह्मण का दायित्व बनता है कि जिस समय वह अपने अनुष्ठान को कराए, यजमान भूल जाए, कोई सामग्री की कमी रह जाए तो पूरी व्यवस्था कराना ब्राह्मण का दायित्व बनता है। किसी भी कारण से फलश्रुति नहीं रुकना चाहिए। राम जी की पूजा में जब माता जानकी को साथ लाया रावण, देखा राम जी ने मैया जानकी वाम भाग में बैठ करके महादेव का रुद्राभिषेक करती, राम जी अर्चन करते, पूजा कर संपन्न कर पूजा को श्री राम जी ने चरण छुए ब्राह्मण के, रावण से आशीष लिया और रावण ने आशीर्वाद दिया, राम जी लंका पर विजयी तुम्हारी ही होगी। रावण ने आशीर्वाद दिया। अब ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो रावण ने संपन्न कराने के बाद अब दक्षिणा कहाँ से लाएंगी? तो राम जी प्रणाम करते हैं। रथारूढ़ी माता जानकी को लेकर के लंका पर लेकर आए। महादेव के स्वरूप को रज से बालू से बनाया।
भगवान शिव को पार्थिव पूजा बड़ी प्रिय है और भगवान का बहुत सुंदर स्तवन, बहुत सुंदर पूजन रावण के द्वारा किया गया। राम जी को आशीष भी दिया। लिंगे थापी विधिवत करे पूजा, लिंगे थापी विधिवत करे पूजा, लिंगे थापी विधिवत करे पूजा, लिंगे थाप विधिवत करे पूजा, लिंगे विधिवत पूजा। रामेश्वरम की स्थापना करी भगवान महादेव। रामेश्वरम जल लेकर के जाते हैं लोग और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। शंकर विमुखे भगति चाह मोरी, सोनार की मूड़ मति थोरी, जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोके से धरही। मात्र दर्शन करने से रामेश्वरम के प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इतना बड़ा समुद्र, ये संसार तो भव सागर है और सागर को पार नहीं किया जा सकता। कैसे पार करूं? तो भगवान का नाम दृढ़ नौका के समान है। भव सागर चाह पारे जो पावा, 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 भक्तों ने कहा इस समुद्र पार कैसे करूं? इतना विशाल। रुदन करने लगा। भगवान ने कहा कि क्या किया जाए? कहा नाथ आप इसको नदी बना दीजिए, जिम सागर सरिता मह जाई। पार हो जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको नदी बना दीजिए। नदी बना दिया। फिर भी रोता हुआ भगवान के पास पहुंचा, प्रार्थना करने लगा। ये नदी भी बड़ी विशाल है, इसको पार नहीं कर सकता।
क्या किया जाए? तालाब बना दीजिए। तालाब बना दिया, पार हो जाओगे। फिर भी दिक्कत है, तो क्या करूं फिर? कानाथ इसको कुआं बना दीजिए आप। कुआं बना दूंगा, फिर दिक्कत तो नहीं होगी। बोले नहीं नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पार होने लगा तो फिर रोने लगा, मैं कैसे पार हूं? अब क्या बात है? कहा नाथ आप एक काम करिए, एक कुआं भी बहुत बड़ा है, इससे छोटा कोई उपाय नहीं है क्या? बरसात के समय में गाय जब चलती है ना, तो माटी में गाय का पांव बन जाता है, गऊ का। उसको क्या बोलते हैं? खुर। भगवान ने कहा कि गाय का खुर बना दूं? हाँ महाराज चलेगा। गौपद सिंधु अनल सित लाई। फिर भी रो रहा है, तो कहा अब एक साधन है, एक उपाय है, और वो क्या है? पार होने के लिए भवसागर से केवल नाम। और कलयुग में तो नाम का बड़ा महत्व है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल नाम जप करे, नाम जप करे। यहाँ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही चरित जी गावहि, हरि पद पावहि, तेना परहि भव कूपा। यही चरित जी गावहि, हरि पद पावहि, तेना परहि भव कूपा। भव कूपा। जो इन चरित्रों को श्रवण करता है, इन चरित्रों को गाता है, राम राम बोलता है, शिव शरण में आता है, उसको संसार रूपी भवकूप में फंसना नहीं पड़ता। संसार रूपी जो समुद्र है, उससे पार हो जाने के लिए बहुत सुलभ, बहुत सरल साधन है नाम। श्री हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा था, देखिए श्री राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को राजा बना दिया, लंका का राजपाट दे दिया। सुग्रीव जी महाराज को राजा बना दिया। श्री हनुमान जी की ओर नजर गई। श्री हनुमान जी से कहा, आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? अरे मेरे से कोई पद मांग लीजिए, मैं आपको कोई पद दे दूं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप मुझे कोई पद देंगे तो पद की तो बड़ी महिमा है। बड़े बड़े पद पाने के बाद में बोराए घूमते हैं। कागज के कड़कड़े नोट पड़े हों जेब में तो चाल बदल जाती है। एड़ी के बल पर चलता है व्यक्ति, कहाँ फिर वो किसी को सेटता है। तो पद आने के बाद तो बड़ा अभिमान आ जाता है। और एक बात कहूँ राम जी, संसार के पद पाने के बाद तो भूत बनना पड़ता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व वगैरह वगैरह। इसलिए संसार के पद नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हो ना, चरण पकड़ लिए, अपने दोनों चरण कमल रूपी पद दे दीजिए, और मुझे कोई चाह नहीं है। तो भगवान शिव के भक्तों ने कुछ मांग नहीं करी, उन्होंने सायुज्य मुक्ति को पाया। रामेश्वरम का दर्शन कर सहज में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, सायुज्य मुक्ति।
भगवान के भक्तों को ना तो वैकुंठ चाहिए, ना ही कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य संपदा की मांग है। वह तो भगवान के कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। सूफी ने